Hello students, good morning and welcome back again in this video. So as you know, we have done lesson 1, which is India size and location, and we have done lesson 5, natural vegetation and wildlife, and today we are starting the lesson 2 of geography section, class 9th, social science. So in this chapter we'll talk about the physical features of India. And what are these physical features? These physical features are mountains, plains, plateaus, river, and so many other physical features. So what are the checklist? Let's see. So the major physiographic division: the Himalayan mountain, the northern plain, peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plain, the islands. So इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम इस लेसन में पढ़ेंगे. अब किस तरह से फिजियोग्राफिकल डिवीज़न हमारी कंट्री में है. अब फिजियोग्राफी क्या होता है? फिजियोग्राफी बोले या हम रिलीफ बोलें, दोनों ही एक ही चीज़ होती हैं. और ये मैंने जो है इसकी डेफिनेशन आपको जो है क्लास 8th वाली वीडियो में बताया था. व्हाट इज़ रिलीफ? रिलीफ इज़ अ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एलिवेशन ऑफ एन एरिया. तो किसी भी एरिया का हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एलिवेशन कैसा है? ऊंचाई, नीचे, मतलब ऊंचाई, नीचाई तो अलग वर्ड हो गया. ऊंचाई कितनी है किसी एरिया की? वो प्लेन है, रफ उसका स्ट्रक्चर है, उसका सरफेस है, स्मूथ है, अंडुलेटिंग है, वेवी है, प्लेन है. ये सब जो होता है हमारा फिजिकल फीचर्स होते हैं. सो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पूरा एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने इंडिया साइज एंड लोकेशन में पढ़ लिया था कि कितना हमारा एरिया है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, लेफ़्ट में अरेबियन सी, राइट साइड जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, और हमारा कोस्टल एरिया कितना है. नॉर्थ में हमारे हिमालयन माउंटेन रेंज है, विच इज़ द न्यूएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एंड हाईएस्ट ऑल्सो. जितने भी हमारे हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं वो हमारे जो है हिमालयन रेंज में ही है. तो कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस होंगी, रिवर्स कौन कौन सी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है पढ़ेंगे. किस किस तरह की रॉक्स हैं, रॉक सॉइल कैसी है, और ये सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे. और मेन फिजियोग्राफिक डिवीजन, लेकिन मेन क्या है इसका? मेन थीम इस लेसन की है फिजियोग्राफिक डिवीजन. किस तरह से हमारे इंडिया को, कंट्री को डिवाइड किया गया है अलग अलग फिजियोग्राफिक फीचर्स में, या फिजिकल फीचर्स वी कैन से. सो लेट्स स्टार्ट. सो इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल फीचर्स लाइक अर्थ, लाइक माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटू, आइलैंड्स. माउंटेन सभी को पता है, प्लेन्स मैदानी एरिया को प्लेन्स बोला जाता है, डेजर्ट रेगिस्तान, प्लेटूज पठार. कोई भी एरिया जिसकी हाइट जो होती है वो 500 मीटर से अबव अगर है, 400-500 से अबव अगर है, और वो एरिया जो है हमारा प्लेटू कहलाता है, पठार कहलाता है. तो उसके जो साइड जो होती हैं वो स्लोप वाली होती हैं, और सेंट्रल पोर्शन जो होता है वो उसका हाइट उसकी ज़्यादा रहती है साइड के कंपैरिजन में. तो इस तरह का एक एरिया होता है जो साइड से तो स्लोपी होता है और बीच से फ्लैट होता है, तो उसे ही प्लेटू कहते हैं हम. आइलैंड आपको पता ही है, पानी से घिरे हुए चारों तरफ से कोई भी एक ऐसा एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम जो है आइलैंड कहते हैं. बिसाइड दीज इंडिया हैज़ दी वास्ट डेजर्ट, large river deltas, extensive forest land. Formation of these features related to the formation of the rocks. अब ये सब जितने भी फीचर्स हैं किस तरह से बनते हैं? फॉर्मेशन ऑफ द रॉक्स की वजह से. जिस हिसाब से हमारी फॉर्मेशन होती है रॉक्स की, उसी हिसाब से ये सब जो है फीचर्स हमारे बनते हैं. देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक इन इंडिया. बहुत अलग अलग तरह की चट्टानें, रॉक्स, चट्टानों को बोला जाता है. सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल, ग्रेनाइट. बहुत कुछ हार्ड होती हैं, कुछ बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, जैसे कि सोप यानी साबुन की तरह, जिनका हम यूज़ करते हैं टेलगम पाउडर बनाने में. सॉइल आर फॉर्म्ड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट्स वाई दीज आर फाउंड इन डिफरेंट कलर्स फॉर्म्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब सॉइल जो होती हैं अलग अलग तरह की पाई जाती है, तो वो भी सॉइल हमारी कैसे बनेगी? रॉक से ही बनती है. रॉक फॉर्मेशन का ही पार्ट होता है सॉइल का बनना. तो अलग अलग टाइप की रॉक्स हमारे कंट्री में पाई जाती है, इसी तरह से अलग अलग तरह की सॉइल भी हमारी कंट्री में पाई जाती है, और ये वेरी करती हैं कलर टू कलर, प्लेस टू प्लेस, अलग अलग जगह पे अलग अलग. और ये सब डिपेंड करता है कि फॉर्मेशन कैसी हुई है रॉक की या सॉइल की. क्या
कंडीशंस रही हैं, फिज़िकल, केमिकल, सारे किस किस तरह के प्रोसेस के थ्रू जो है इसकी फॉर्मेशन हुई है, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, किस तरह के उसमें जो है सेडिमेंट्स पाए जाएंगे, किस तरह के उसमें जो है मिनरल्स पाए जाएंगे, सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। हाउ सो movements of these plates have changed the position of the size of the continents over millions of the years। अब देखिए प्लेट्स क्या होती हैं। प्लेट्स एक थिन तो नहीं कहेंगे, एक ऐसी लेयर होती है मेटल्स की हमारे अर्थ के इंटीरियर में जो बहुत बड़ी होती हैं, और इन प्लेट्स से ही जो है कई बार हमारे अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। प्लेट्स के टकराने से, इनकी मूवमेंट से हमारे जो है अर्थक्वेक वगैरह जो है डेवलप होते हैं। अब ये प्लेट्स किस तरह की होती हैं, देखिए मान लो ये सरफेस है हमारा अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस के इंटीरियर में इस तरह से मेटल की प्लेट्स होती हैं, ये इस तरह की। तो जब ये टकराती हैं दोनों आपस में, मूवमेंट इनमें होती रहती है, टकराती हैं, तो ये यहाँ से वेव्स निकलती हैं और इस एरिया में, जो पर्टिकुलर एरिया में अर्थक्वेक आता है। तो ये प्लेट्स जो होती हैं मेटल की बनी होती हैं और बहुत सारे अदर सब्सटेंसेस इसमें होते हैं, और ये बहुत ही मोटी एक लेयर होती है इंटीरियर में। तो इनकी पोजीशन और इनके मूवमेंट से ही जो है कॉन्टिनेंट्स हमारे बने हैं। दे हैव लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स ऑफ द इंडिया। अब इन्हीं प्लेट्स की वजह से, इनके इवोल्यूशन की वजह से ही, इनके विकास की वजह से ही, इवोल्यूशन की वजह से ही जो है अलग अलग फीचर्स हमारी कंट्री में बने हैं। मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स। देखो वही चीज़ आ गई, जितने भी वोल्केनो हैं और अर्थक्वेक वाले एरिया हैं पूरे वर्ल्ड में, वो कहाँ पे लोकेटेड है, प्लेट मार्जिन्स में। प्लेट मार्जिन्स ये एरिया होता है, प्लेट जहाँ जुड़ती है, मिलती है, या थोड़ा सा एरिया इनके आसपास का एरिया जो होता है, उन्हीं को ही प्लेट मार्जिन्स कहते हैं। बट सम डू अकर विद इन द प्लेट्स, लेकिन कुछ जो होती हैं प्लेट्स के बीच में भी अकर हो जाते हैं। नाउ लेट्स मूव फर्दर, द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। सो our country is divided our country is divided in 6 main physiographic divisions. Like first one is Himalayan mountains, second northern plain, third peninsular plateau, fourth Indian desert, fifth coastal plain and the sixth island। तो नॉर्थ से साउथ तक ये जो है हमारी कंट्री का डिवीज़न इस हिसाब से सीक्वेंस में बताया गया है। अब हमारा हिमालयन माउंटेन्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्या होता है हिमालयन माउंटेन्स में? दी हिमालयाज आर जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरफुली फोल्ड माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन्स कैसे हैं? स्ट्रक्चरली एक स्ट्रक्चर में बने हुए फोल्ड माउंटेन हैं। दे स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर से लेकर के दे फॉर्म एन आर्क, एक आर्क की शेप बनाते हैं, कवरिंग ए डिस्टेंस अबाउट 2400 किलोमीटर्स। अब ये मैप होगा तो मैप में आपको बताऊंगा किस तरह से, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। दी विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। These mountain range run in west-east direction from the Indus to the ब्रह्मपुत्र रिवर। इंडस रिवर के ईस्ट में, ब्रह्मपुत्र रिवर के वेस्ट में। ये देखिए ये हमारा मैप हो गया है। सो ये जितना भी एरिया है पूरा, ये हमारा माउंटेनियस रीजन है। पहला हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन क्या था? वो दी हिमालयन माउंटेन्स। तो ये पूरा जो एरिया है ये हमारा हिमालयन माउंटेन्स के अंडर आता है। और इसकी थिकनेस कितनी बताई? 400 किलोमीटर्स। यहाँ से 400 है और यहाँ पे 150 है। अरुणाचल प्रदेश में 150 बताया और कश्मीर वाले एरिया में 400 किलोमीटर्स बताया। सो ये हमारी हिमालयन माउंटेन रेंज है। अब इसमें कौन कौन सी माउंटेन रेंज आएंगी, क्या क्या है इसमें, कौन कौन से पीक हैं, ये सब हम इस चीज़ में पढ़ेंगे। देखिए द ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन in the Himalayan are greater in the eastern half of those in the western half. The Himalayas consist of 3 parallel range and in its longitudinal extent, longitudinal extent में 3 पैरेलल चलती हैं। ये देखिए 1 2 3, मेनली 3 है और बहुत सारी भी हैं लेकिन मेनली 3 है। अ नंबर ऑफ वैलीज एंड बिटवीन इन दीज रेंजेस, एंड बहुत सारी वैली हैं रेंजेस के बीच में। अब ये इसका फर्दर
डिवीज़न बताया गया कौन सी तीन है, वो तीन ये हैं, हिमाद्री और इनर हिमालय और ग्रेटर हिमालय, तीन नाम इसको दिए गए हैं। ग्रेटर हिमालय यूजुअली कहा जाता है, देन सेकंड है हिमाचल और लेसर हिमालय, थर्ड है हमारा शिवालिक रेंज। तो मेनली तीन में डिवाइड किया गया है हिमालयन माउंटेन्स को। देखिए हिमाद्री में क्या क्या है, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयस। तो ये कौन सी है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है। नाउ अगेन क्वेश्चन राइजेस, विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ आवर कंट्री, और वी कैन से नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इन इंडिया। तो आंसर आपका हो जाएगा हिमाद्री। इट इज़ द मोस्ट कॉन्टीन्यूअस रेंज ऑफ द हिमालयस विद एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। इसकी एवरेज हाइट क्या है, 6000 मीटर्स। इस रेंज में जितने भी पीक्स होंगे उनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर्स या उसके आसपास है। तो सारे बहुत ही ऊंचे माउंटेन ये हैं। इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मैकालू एट्सेट्रा। कंचनजुंगा इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया with the height of 8,598 meters, whereas the highest peak of Mount Everest is 8,848 meters, lies in Nepal। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक पूछ ले तो भी माउंट एवरेस्ट, और इंडिया का पूछे तो हमारा हो जाएगा कंचनजुंगा, जो कि कहाँ पे है, सिक्किम में है। ग्रेट हिमालयाज आर स्नो कवर्ड ऑल दी ईयर राउंड। द कोर ऑफ दिस पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। इन जो माउंटेन्स, इनका कोर किस चीज़ का बना हुआ है, ग्रेनाइट रॉक्स का। द फोल्ड एंड ग्रेटर हिमालय इज द एसाइमेट्रिकल इन नेचर। एसाइमेट्रिकल नेचर में है ये। अब ये क्या होता है एसाइमेट्रिकल, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बिकॉज अभी मुझे पता नहीं इसके बारे में। तो एक ये कोई बात नहीं, एक दो वर्ड आ जाते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, मैं आपको बता दूंगा ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है हिमालय और लेसर हिमालयस। दिस रेंज लाइज इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री यानी इसके साउथ में, हिमाद्री ये ऊपर वाली है, इसके साउथ में ये रेंज है हिमाद्री, एंड फॉर्म्स द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम। बहुत ही रग्ड माउंटेन सिस्टम यानी कि उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा। इट कंपोज्ड of highly compressed rock with height varying from 3700 to 4500 meters। तो इनकी हाइट जो होगी हिमाचल और लेसर हिमालय में, इनकी हाइट कितनी है, 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर्स। द एवरेज विड्थ ऑफ दिस रेंज ऑफ द हिमालय इज 50 किलोमीटर्स। यहाँ की एवरेज विड्थ कितनी है, 50 किलोमीटर। इट कंपोज्ड ऑफ रेंजेस लाइक पीर पंजाल, धौलाधार एंड महाभारत। द पीर पंजाल रेंज इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। कौन सी रेंज है, पीर पंजाल। दे ऑल्सो कंटेन द वैलीज हैविंग वेल नोन हिल स्टेशन इन एरियाज लाइक कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू इन हिमाचल, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत उत्तराखंड। तो जितने भी मेन हमारे हिल स्टेशंस हैं वो सभी हमारे हिमाचल और लेसर हिमालयस वाली उसमें रेंज में है, पीर पंजाल में। धौलाधार, पीर पंजाल और महाभारत, ये तीन रेंज इसमें है हमारे लेसर हिमालय में। नाउ लेट्स मूव टू द शिवालिक रेंज। ओके, दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास विद हाइट वेरिंग बिटवीन 900 टू 1100 मीटर्स। द एवरेज विड्थ इज 10 किलोमीटर। अब देखिए विड्थ भी कम होती जा रही है ना, यहाँ पे इसमें 400 थी, इसमें आके जो है ये इनकी विड्थ जो है ये 40 किलोमीटर्स आई गेस, हाँ 40 रह गई, 50, और यहाँ पे आके ये यहाँ पे भी 50 के करीब रह गई। तो विड्थ में भी कमी हो रही है, हम ये चीज़ भी इसमें देख सकते हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक। अब लॉन्गिट्यूडनल जो है इसकी जो वैलीज़ हैं यहाँ पे जो लोकेटेड हैं, उनकी हाइट और उनके वैली के बीच में भी डिफरेंसेस देख सकते हैं। और शिवालिक आर नोन एज दून्स विद नेम्स लाइक देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून। तो जो शिवालिक की रेंज है इनको दून भी कहा जाता है, और ये नाम सुने ही होंगे आपने, देहरादून ये कैपिटल भी है उत्तराखंड की, और देहरादून में हमारा वो भी है लोकेटेड फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, कोटलीदून एंड पाटलीदून। तो ये था हमारा पहला डिवीज़न। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।